स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, दिन रात मेहनत के लग रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए पढ़ाई है। कुछ समय की मेहनत आपका जीवन सफल बना देगी। आपने ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पूरा कर लिया होगा, अच्छी तरह से याद होगा। आज कुछ शेष रहे क्रांतिकारी लेकर के और फिर इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। जैसे ही ये कुछ क्रांतिकारी होते हैं, इसके बाद में सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज देखते हैं आपका मूल्यांकन आपने कितनी तैयारी की है। चलिए अब देखो, आज हम लेते हैं गोविंद गिरी। गोविंद गिरी को ही गोविंद गुरु भी कहा जाता है। कुछ किताबों में गोविंद गिरी, कुछ में गोविंद गुरु। बच्चे भी, नए बच्चे पढ़ते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, तो आप याद रखना गोविंद गिरी और गोविंद गुरु एक ही व्यक्ति थे। अच्छा, ये भील आंदोलन से संबंधित थे, भीलों में जन जागृति से संबंधित थे। जब हम जनजातीय आंदोलन, भील जनजाति, मीणा जनजाति के आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ गोविंद गिरी के बारे में खूब डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ बातें हम लेते हैं। इनका जो जन्म है वो बासिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था 1858 ईस्वी में। ये प्रश्न आपके रेट के एग्जाम में पूछा था पिछली बार। किस परिवार में हुआ था? बंजारे परिवार में। और बिल्लू में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बिल्लू में सामाजिक नैतिक धार्मिक जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति गोविंद गुरु थे, जबकि राजनीतिक चेतना लाने वाले इक्की आंदोलन के चलाने वाले मोतीलाल तेजाब थे। इस बात को याद रखोगे। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, काफ़ी बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सम सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी। सम सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 में। अच्छा, इसके 10 नियम थे सम सभा के, आपको ध्यान होगा। आपसी भाईचारा वाला संगठन सम सभा का अर्थ था। दूसरा, इसके 10 नियम थे। चोरी नहीं करोगे, डकैती नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे। और इसी का एक था स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओगे। ये जो सम सभा ने, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा था। सम सभा ने स्वदेशी किसके कहने से अपनाया, या ये नियम किसके कहने से जोड़ा? तो ये किसके कहने से जोड़ा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। एक प्रश्न आप बता दो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? ये की थी 1875 ईस्वी में। एक इनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी बार एग्जाम में पूछी है। ये याद रखना, हिंदी भाषा की थी, संस्कृत भाषा की नहीं थी। ये 1875 है, इसका प्रकाशन 1874 में हुआ था। अच्छा, आपको और भी याद होगा, सम सभा का प्रथम सम्मेलन 1903 में हुआ था। प्रथम सम्मेलन था 1903 ईस्वी में। और आपको ये भी ध्यान होगा, सम सभा के एक सम्मेलन मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया जा रहा था, और मानगढ़ पहाड़ी पर पुलिस के द्वारा गोली चला दी गई थी। आप बता सकते हो ये सम सभा का सम्मेलन कब था? नवंबर 1913 में था। कब था? नवंबर 1913 में। चलिए, ये हो गए हमारे गोविंद गिरी। कौन से प्रश्न याद करोगे? जन्म बासिया ग्राम डूंगरपुर। किस परिवार में? बंजारे परिवार में। सम सभा की स्थापना। सम सभा ने स्वदेशी किसके कहने पर जोड़ा था? स्वामी दयानंद सरस्वती।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा की पुस्तक है? हिंदी भाषा की। किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने लिखी। कब लिखी? 1874 में। समसभा की पहली बैठक कब थी? 1903। समसभा की मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा में है, गोली कब चलाई थी? नवंबर 1913 में। चलो अब हम आगे आते हैं नानाबाई खाट। नानाबाई खाट, नानाबाई खाट को भी आपने डूंगरपुर प्रजामंडल पढ़ते समय पढ़ा। नानाबाई खाट डूंगरपुर प्रजामंडल पढ़ते समय पढ़ा था आपने। उस समय पढ़ा था एक रास्तापाल कांड, तो उस रास्तापाल कांड से संबंधित थे। इनका जन्म रास्तापाल डूंगरपुर में हुआ था। अच्छा देखो, रास्तापाल सेवा संघ द्वारा एक पाठशाला आयोजित किया जा रहा था और डूंगरपुर के महाराव ने कहा कि इस पाठशाला को बंद कर दो। नानाबाई खाट पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा। तो इस विद्यालय का अध्यापक था शेंगाबाई, उसको रस्सी से बांध करके ट्रक से घिसा जा रहा था। तब कालीबाई भेल कन्या, उन्होंने अपने गुरुजी की रस्सी काट दी, पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई। तो उस गोली में नानाबाई खाट व कालीबाई शहीद हो गए थे। और आज भी गैब सागर डूंगरपुर में नानाबाई खाट व कालीबाई की मूर्ति है। आपके एक एग्जाम में पूछा गैब सागर कहाँ है? गैब सागर कहाँ है? डूंगरपुर में है। चलो अब आगे देखो, पंडित नरोत्तम लाल जोशी। पंडित नरोत्तम लाल जोशी कहाँ से थे? झुंझुनू से। और इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1916। अच्छा, ये जयपुर प्रजामंडल के आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और 1939 में शेखावाटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। अगले क्रांतिकारी हम ले रहे हैं सरदार हरलाल सिंह खर्रा। सरदार हरलाल सिंह खर्रा, सरदार की उपाधि किसने दी थी? इनके साथियों ने। हरलाल सिंह खर्रा का जो नेतृत्व था, उस नेतृत्व को देख के इनके साथियों ने कौन सी उपाधि दी? सरदार की। आपको एक बात ध्यान होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने। गुजरात में बारदोली में एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इससे वहाँ के किसान, वहाँ की जनता बड़ी प्रभावित हुई और इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। चलिए देखो, हरलाल सिंह खर्रा को आपने किसान आंदोलन में पढ़ा। शेखावाटी में किसान पंचायतों का गठन किया किसानों को जागृति लाने हेतु। अच्छा, आगे देखो, किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी, जिन्होंने कटराथल में 1934 में 10,000 किसान महिलाओं का नेतृत्व किया था। इनका जन्म हनुमानपुरा झुंझुनू में 1902 में हुआ। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। चलिए अब अगला हम लेते हैं पंडित अभिन हरि और पंडित नैनूराम शर्मा। ये दोनों कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। पहले 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित नैनूराम शर्मा ने। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने। ये सफल नहीं हो पाया, हाड़ौती प्रजामंडल निष्क्रिय रहा। तो 1938 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। अच्छा, अभिन हरि पंडित नैनूराम शर्मा के सहयोगी थे।
ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या हो जाने के बाद में अभिनरी ने ही कोटा प्रजामंडल को नेतृत्व प्रदान किया था। चलो अब देखो जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज ये हमने सेठ जमनालाल बजाज पढ़ते समय पढ़ा था। सेठ जमनालाल बजाज की पत्नी थी। इन्होंने 1933 में कोलकाता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये एक एग्जाम में प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न था? 1933 में कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन कहोगे किसने की थी? जानकी देवी बजाज। और एक खूब इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जानकी देवी का प्रश्न कौन सा? राजस्थान की प्रथम महिला जिसको पद्म विभूषण दिया गया, जिसको पद्म विभूषण दिया गया, कौन थी? जानकी देवी बजाज। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, और भारत का दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है ये पुरस्कार किसे दिया गया था? जानकी देवी बजाज को। तो राजस्थान की प्रथम महिला जिसने पद्म विभूषण प्राप्त किया कौन थी? जानकी देवी बजाज। एक प्रश्न आप बताओ, राजस्थान का प्रथम पुरुष जिसे पद्म विभूषण दिया गया, राजस्थान का प्रथम पुरुष जिसे पद्म विभूषण दिया गया, बताओ कौन था? कौन बताएगा? राजस्थान का प्रथम पुरुष जिसे पद्म विभूषण दिया गया, किसको याद है? बताएं। ये थे घनश्याम दास जी बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला, इनको दिया था 1961 में। घनश्याम दास बिड़ला को दिया था 1961 में, और इन्हें जमुना जानकी देवी बजाज को दिया था 1956 में। तो याद कर लोगे, राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्म विभूषण दिया गया था कौन थी? जानकी देवी बजाज। और राजस्थान का प्रथम पुरुष जिसे पद्म विभूषण दिया गया था वो कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। देखो अब हम चर्चा करते हैं महिलाओं का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में, या राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में महिलाओं के नाम कौन कौन हैं? नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और एक इनका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्हें कुंभलगढ़ किले में बंदी बनाया गया। हमने माणिक्यलाल वर्मा पढ़ते समय चर्चा की थी। माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके किस दुर्ग में रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और नारायणी देवी को भी किस दुर्ग में रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। नारायणी देवी के पुत्र पुत्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा, नारायणी देवी ने 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। इस महिला आश्रम की स्थापना का उद्देश्य था क्रांति से संबंधित व्यक्तियों के पुत्र पुत्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, अन्य उनकी देखभाल की जाए। चलो सब, नारायणी देवी में क्या याद रखोगे? एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद रखा गया और भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना। अब अंजना देवी चौधरी इम्पोर्टेंट है। देखो इनका ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड में पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरपीएस ने पूछा था। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला ये कौन थी? अंजना देवी चौधरी।
किसकी पत्नी थी? श्री रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी। हमें याद है रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला था। खूब इम्पोर्टेंट। अगला लो, रतन शास्त्री। रतन शास्त्री कौन थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी। हीरालाल शास्त्री की पत्नी। पहले हम पढ़ चुके हैं, जीवन कुटीर या वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। और एक ये भी आपके सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सर्वप्रथम पद्मश्री प्राप्त करने वाली महिला रतन शास्त्री थी। राजस्थान में सर्वप्रथम, ये पद्मश्री है, वो पद्म विभूषण था। पद्मश्री प्राप्त करने वाली महिला कौन है? रतन शास्त्री। और पद्म विभूषण करने वाली कौन थी? जानकी बजाज। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी। और ये वेरी 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 4 बार लगा लो, काफ़ी बार एग्जाम में मेरे गोली काले की हुई हैं। किशोरी देवी वर्मा। देखो, जब हम शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ते हैं, शेखावाटी किसान आंदोलन में वहाँ डिटेल से पढ़ते हैं। कटराथल सिक्कर में एक जगह है, कटराथल सिक्कर में, यहाँ 25 अप्रैल 1934 को 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था। किसानों पर किए गए अमानुषिक अत्याचारों के खिलाफ इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी किशोरी देवी वर्मा ने। अच्छी तरह से याद कर लेना, ये तीनों ही प्रश्न याद कर लोगे। कौन सा? एक तो ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, एक राजस्थान में सर्वप्रथम पद्मश्री प्राप्त करने वाली, एक 25 अप्रैल को कटराथल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करने वाली। और नारायणी देवी को कहाँ रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। चलिए अब आगे देखो, अब है कालीबाई। कालीबाई, कालीबाई को हमने अभी नानाबाई खाट पढ़ते समय पढ़ा था। और कालीबाई का प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है, रीट में काफ़ी बार, 2-3 बार प्रश्न पूछ लिया कालीबाई। 5वीं क्लास में कालीबाई का पर्यावरण अध्ययन में टॉपिक है। पर्यावरण अध्ययन में हर बार हर एग्जाम में कालीबाई का प्रश्न आता है, तो विशेष ध्यान रखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। कालीबाई रास्तापाल गांव की ही थी और रास्तापाल प्राथमिक विद्यालय की छात्रा थी। ये पढ़ चुकी थी पहले, जो एक रास्तापाल कांड हुआ उससे पहले। इसमें क्या था कि डूंगरपुर में शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिबंध था और यहाँ विद्यालय को बंद करने के लिए डूंगरपुर के महाराव ने अपने सैनिक भेज दिए कि इस विद्यालय को बंद किया जाए। और नानाबाई खाट जो कार्यकर्ता थे सेवा संघ के, उन्होंने इसका विरोध किया और विद्यालय को बंद करने के लिए शेंगाबाई यहाँ अध्यापक थे, उनको कहा गया स्कूल बंद करने के लिए, उन्होंने भी मना कर दिया। तो उनको महारावल के आदमी यातनाएं दे रहे थे, रस्सी से बांध करके घसीट रहे थे। तब कालीबाई खेत से आ रही थी, उन्होंने जब देखा कि उनके गुरुजी के साथ ये अत्याचार किया जा रहा है, उस रस्सी को काट दिया, गोली चलाई गई। और उस गोलीकांड में 20 जून 1918 जून को गोली चलाई गई थी, कालीबाई घायल हो गई थी और 20 जून 1947 को शहीद हो गई। खूब इम्पोर्टेंट है। अब देखो कुछ उपनाम हैं, उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम देखो, राजस्थान के इतिहास का पितामह कौन कहलाता है? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास का पितामह कौन कहलाता है? कर्नल जेम्स टोड। इनको भी आप याद कर लोगे। आगे देखो, राजस्थान को विश्व के मानचित्र पर लाने वाले कर्नल जेम्स टोड ही थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, स्कॉटलैंड इंग्लैंड के निवासी थे। यहाँ कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट रहे, मेवाड़ में काफ़ी जगह एजेंट रहे थे, पर मेवाड़ के राजपूतों से बड़े प्रभावित हुए और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें थर्मोपोली और डायोनिसस खूब वर्णन किया गया है। इस किताब के माध्यम से राजपूतों को
पूरे विश्व पटल पर चर्चित करने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। भारतीय यूरोपीय सामंतवाद की तुलना राजपूती सामंतवाद से करने वाले भी प्रथम व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। अब राजस्थान का भीष्म, ये कौन था? राणा चूड़ा। राणा लखा का पुत्र था। क्यों कहते हैं राजस्थान का भीष्म? मारवाड़ के राठौड़ चूड़ा अपनी पुत्री हंसाबाई का नारियल लेकर के मेवाड़ आए। वो शादी तो करना चाह रहे थे राणा चूड़ा से, परंतु इसी तरह की घटना होती है, उनकी शादी राणा लखा से हो जाती है। तो हंसाबाई के पिता ने एक शर्त रखी थी कि मेवाड़ की गद्दी पर हंसाबाई से उत्पन्न पुत्री बैठेगा। तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मैं गद्दी का त्याग करता हूँ, अपना राज्य छोड़ दिया था। ये जो इसीलिए इन्हें राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। फिर हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मोकली गद्दी पर बैठा। अब देखो शेर भरतपुर, ये कौन थे? गोकुल जी वर्मा। कुछ बातें हम पहले पढ़ते समय पढ़ लिया, जैसे शेर राजस्थान जय नारायण व्यास, एक याद रखना। शेर पंजाब लाला लाजपत राय। शेर राजस्थान गोकुल जी वर्मा। राजस्थान का अबुल फजल, ये कौन था? मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी ख्यात लेखक थे और ये मारवाड़ के जसवंत सिंह द्वितीय के दीवान भी थे, दरबारी विद्वान भी थे। राजस्थान का कबीर कौन थे? दादू दयाल। गांधी जी की मानस पुत्री कौन थी? श्रीमती सत्यभामा। श्रीमती सत्यभामा, ये बूंदी से थी, श्रीमती सत्यभामा। अच्छा, गांधी जी के 5 पुत्र कौन थे? जमनालाल बजाज। और गांधी जी की मानस पुत्री कौन होगी? श्रीमती सत्यभामा। राजस्थान का लौह पुरुष, ये कौन था? दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो राजस्थान का मामा, ये कौन थे? बालेश्वर दयाल। राजस्थान का मामा बालेश्वर दयाल। वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, बेलों में जन जागृति का काम किया था। राजस्थान का बामासा, ये पढ़ चुके हैं, कौन है? जमनालाल बजाज। राजस्थान का बामासा कौन हो गया? जमनालाल बजाज। राजस्थान का क्रांति का बामासा, क्रांति का बामासा कौन था? सेठ दामोदर दास राठी, जो ब्यावर से संबंधित थे। एक राजस्थान का दूसरा बामासा आ जाए, दूसरा बामासा, या 1857 की क्रांति का बामासा, या 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम राजस्थानी, तब बीकानेर के कौन आ जाएंगे? अमरचंद बाठिया, जो ग्वालियर में शहीद हुए थे, अमरचंद बाठिया। अब 2 प्रश्न आप बता दोगे मेरे को, या तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दोगे या कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। एक तो आप बताओगे राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला कौन कहलाती है? और एक बता दोगे राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? राजस्थान की उड़न परी। चलिए सब, ये 2 प्रश्नों को आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे देंगे। दूसरा सुनो, ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, आप पढ़ करके पहले से ही तैयार आओगे। अब मेरे साथ हर प्रश्न का तो जवाब दोगे, पहले से ही टॉपिक को तैयार करके आओगे। कल आप टॉपिक तैयार करके लाओगे राजस्थान के मेले, राजस्थान के मेले ही कर ले आओ, फिर अगले दिन हम त्यौहार ले लेंगे। तो कल राजस्थान के मेले आप सभी पूरा टॉपिक तैयार करके लाएंगे। अब मैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ देता हूँ,
आपने कितने तैयार किए हैं, आप सभी जवाब दोगे, कंपटीशन भी हो जाए। और कल भी मैं इस टॉपिक के प्रश्न पूछूंगा। मान लो आज तो ये टॉपिक पूरा हुआ है, सबको याद भी नहीं हुआ होगा, कल सभी इस टॉपिक के पूरे प्रश्न तैयार कराओगे, पूरा टॉपिक ही। चलो अब तो बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न बताओ, ये बताओ बरेली जेल में किसकी मृत्यु हुई? बरेली जेल में यातनाएं देकर के किसकी मृत्यु हुई बरेली जेल में, बताओ। ये कौन थे? ये थे प्रताप सिंह बारहट। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ अमरदास बैरागी के नाम से कौन छद्मवेश में घूमते रहे? कौन थे? जोरावर सिंह बारहट। चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न बताओ, राजस्थान के गांधी ये कौन थे? ये थे गोकुल भाई भट्ट। वागड़ के गांधी ये कौन थे? भोगीलाल पांड्या। भारत में किसान आंदोलन के जनक, भारत में किसान आंदोलन के जनक ये कौन थे? विजय सिंह पथिक। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने 1907 में? अर्जुन लाल सेठी। 1907 में अर्जुन लाल सेठी। पंछेड़ा गीत किसका है? माणिक्य लाल वर्मा का। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। आधुनिक राजस्थान के निर्माता ये कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब है? 1919 वर्धा महाराष्ट्र। राजस्थान केसरी कहाँ व किसके द्वारा? वर्धा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान ये कहाँ से निकाला? अजमेर। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। चलिए एक प्रश्न और बता दो, ये बताओ लॉर्ड हार्डिंग्स पर 1912 में बम फेंकने वाले कौन थे? जोरावर सिंह बारहट। चलो आप कल जो भी बच्चों का टॉपिक तैयार नहीं हुआ सभी कर लेंगे, कल आते इस टॉपिक के प्रश्न पूछेंगे और मेले और पूरा तैयार करके आओगे।